प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशभस्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम्। श्लोक नंबर 16, पेज नंबर 19। प्रतिक्षणं भंगिषु तत्पृथक्त्वान् न मातृघाती स्वपति स्वजाया दत्तग्रहो न अधिगत स्मृतिर्न न इक्त्वार्थ सत्यम न कुलम न जाति। दत्तग्रहो न अधिगत स्मृतिर्न न इक्त्वा प्रत्यय आता है ना। मैं पढ़कर घर जाता हूँ, अहम पठित्वा गृहम गच्छामि। इक्त्वा ये व्याकरण का एक प्रत्यय है, मतलब धातु के आगे प्रत्यय लगता है। पूर्वकालीन क्रिया, मैं पढ़कर, सोकर, खाकर जाता हूँ इत्यादि सब इक्त्वा। अब व्याकरण में इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, ग्रंथों में भी आता है। अब इस तरह से उसका खंडन कर रहे हैं, एक एक पंक्ति में एक एक पॉइंट दिया है इन्होंने। प्रतिक्षणम भंगिषु तत्पृथक्त्वात्, क्या बता रहे हैं? पदार्थ प्रतिक्षण, क्षण क्षण में यदि नश्वर माना जाए, नश्वर मानने पर, भंग माने विनाश, पदार्थों का प्रतिक्षण नष्ट होना मानने पर तत्पृथक्त्वात् न मातृघाती। अब जिसने नाश किया किसी का और जिसका नाश किया जा रहा है, वो दोनों की व्यवस्था बन ही नहीं सकती, क्योंकि मारने वाला, कल चर्चा करी थी हमने कि उसने मारने का भाव रखा, वो तो एक पृथक व्यक्ति था। फिर शस्त्र प्रहार किया, वो पृथक व्यक्ति रहा। और जिसको मारना चाहता था वो तो मारने के लिए जब हाथ उठाया उसके पहले प्रतिक्षण नश्वर है, तो वो अलग नष्ट ही हो गया। तो यहाँ उदाहरण एक उपलक्षण के रूप में दे रहे हैं, मातृघाती। किसी ने अपनी माता का घात किया, वो मातृघाती कहलाएगा ही नहीं, न मातृघाती। माता का घात करने वाले को भी बौद्ध दर्शन के अनुसार न मातृघाती। उसने माता घात कहाँ किया? विचार तो माता घात किसी दूसरे ने किया था, शस्त्र दूसरे ने उठाया था, प्रहार दूसरे ने किया, और जिसको मारना चाहता था वो तो बदल गया। न मातृघाती, मातृघाती इत्यादि शब्द का प्रयोग बौद्ध डिक्शनरी में संभव ही नहीं है, अर्थात हिंसक भाव घटित नहीं होता। स्वपति, अब कोई स्त्री अपने पति को स्वपति कैसे कहेगी? जिस समय फेरा पड़ रहा था, जिसके साथ फेरा पड़ रहा था तो उस समय मर गया, संस्कार है। फिर उसका जो भी बारात निकलती है सब निकलता, दीर्घकालीन विवाह संपन्न दीर्घकालीन है। एक समय मात्र एक समय में तो विवाह घटित होगा नहीं, और जिसके साथ विवाह का रिश्ता हुआ है वो तो हर समय नष्ट हो रहा है। सेकंड पति, थर्ड पति, फोर्थ पति, मैंने पति चेंज होता चला जा रहा। हाँ, वो किसको तो अपना पति कहे और किसको अपनी पत्नी कहा जाए। लोक व्यवहार में स्वपति स्वजाया, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी, ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन बौद्ध धर्म में तो स्वपति किसी को कहा ही नहीं जा सकता, और स्वजाया माने स्त्री, ये मेरी जाया पत्नी है, ये मेरा पति है। ये लोक व्यवहार भी क्षणिक बाद में घटित नहीं होता है। फेरा किसी के साथ पड़ा, अब सेकंड कोई पैदा हो गया, और फिर जो लोक व्यवहार में एक साथ रहना ढरना होता है, भोग संबंध, वो भी नेक्स्ट के साथ हो रहा है। भोग व्यवहार भी एक समय किसके साथ भोग किया, दूसरे दिन दूसरे के साथ, क्योंकि वो तो नष्ट हो रहा है। दूसरे दिन क्या, वो तो हर क्षण नष्ट हो रहा है। पुत्र को अपना पुत्र कैसे कहोगे, इत्यादि लगा लो ना। पुत्र, पत्नी, भाई, बहन, लोक व्यवहार, पड़ोसी है, कुछ भी लोक व्यवहार क्षणिक बाद में घटित नहीं होता, क्योंकि वो प्रति समय वस्तु को नाशवान मान रहा है, और प्रति समय यदि वस्तु सर्वथा नष्ट हो रही है तो जितना लोक व्यवहार है वो सब खत्म हो जाएगा।
धर्म व्यवस्था, पाप और पुण्य की व्यवस्था भी नहीं बनेगी। ये पापी है क्यों कहेंगे? भाई पाप तो दूसरे ने किया था और वो व्यक्ति तो मर गया था जिसने पाप किया था, दूसरा पैदा हो गया, अब तो दूसरे को पापी कैसे कहेंगे हम? लोक व्यवहार में कोई भी वर्ड ले लो, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा भाई बहन, कुछ भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रति क्षण आप नष्ट मान रहे हो। तो पृथक पृथक वस्तु तैयार हो रही है। जब सर्वथा पृथक पृथक बनेगा, मैं ज्ञाता हूँ यह ज्ञेय पदार्थ है, अरे जिसको जाना था वो तो नष्ट हो गया, ज्ञेय भी उड़ गया, समूल नष्ट हो गया। मैंने पहली क्लास में कवर्ग चवर्ग आदि सब सीखा था, अ आ सीखा था, मेरा ज्ञान तो नष्ट हो गया। अब दूसरी कक्षा में पहली कक्षा वाला ज्ञान ही नष्ट हो गया, अब आगे कैसे पढ़े लिखेंगे? कुछ भी नहीं बनेगा ना। गुण भी नष्ट, गुणी भी नष्ट, सब नष्ट ही नष्ट हो रहे हैं। दत्त ग्रहो, तीसरे लाइन में, किसी को हमने उधारा कोई वस्तु दिया, अब जिसको दिया तो मर ही गया, खत्म हो गया, अब उससे वापस लेंगे कैसे? माने आदान प्रदान जो लोक व्यवहार में व्यापार धंधा में चलता है, वो आदान प्रदान भी नहीं बनेगा। कहानी सुना, पहले श्लोक पढ़ लें। दत्त ग्रहो, दी हुई वस्तु को ग्रहण कैसे होगा? तो बालक की कथा है, ठीक है। नाधिगत स्मृतिर न अधिगत, मैंने कुछ सीखा, जाना, लौकिक शिक्षण लिया, आध्यात्मिक शिक्षण लिया, अपने गुरु से कुछ ज्ञानार्जन किया। अब स्मृति सब तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं आएगा। स्मृति माने पूर्व जाने हुए का स्मरण करना, और पूर्व जाना हुआ ज्ञान तो समूल भस्मीभूत हो गया, रहा ही नहीं। और स्मरण किसका होगा? हमने सम्यक शिखर का दर्शन किया, दर्शन करते ही सम्यक शिखर का विषय ज्ञेय पदार्थ भी नष्ट और ज्ञाता भी नष्ट। अब पहुँच करके, घर पहुँच करके, पहले तो वो पहुँचा ही नहीं, दूसरा पहुँचा, पहुँच करके स्मृति किसकी करेगा? मैं वहाँ गया था, ये देखा, ऐसा जाना, हमें अमुक महाराज मिले थे, उनका दर्शन किया। ये सारी स्मृति चीज़ विषय जो है ना, वो बौद्ध में बनेगा ही नहीं। इंद्रियजन मति ज्ञान तुम मानते हो, तो तुमने मति ज्ञान को जिस समय वस्तु सामने है उस समय उसको जाना, जानने वाला भी नष्ट हो गया और जिसको जाना था वो भी नष्ट हो गया। अब सब नष्ट ही हो गए, तुम्हारा इंद्रियजन ज्ञान भी व्यवस्थित नहीं बनता है। स्मृति की बात तो छोड़ दो, हमारे यहाँ मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, सबको मति ज्ञान मिल गया है, पर उसकी डिक्शनरी में तो मात्र जो सामने जिसम मौजूद है वही दिख रहा है, उसकी फिलॉसफी के अनुसार। हमारे यहाँ तो स्मृति मति ज्ञान है, वो भी इंद्रियजन है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, पर्यायवाची है ये। तो क्या बता रहे हैं? अधिगत, जिसको जाना, अधिगत किया, समझा, कोई विषय गुरु से सीखा, पंडित से सीखा, किससे सीखा, माता पिता से सीखा। अब स्मृति कहाँ बनेगी? न स्मृति, दिए वस्तु का लेन देन नहीं बनेगा, पढ़ी हुई चीज़ का हम कुछ स्मरण कर ही नहीं सकते। जब स्मरण नहीं तो लोक व्यवहार कैसे बनेगा? हम कैसे पहचाने कि एक मेरी माँ है, ये मेरी बहन है? स्मृति पूर्वक तो पहचान रहे ना, ये मेरा पुत्र है, कुछ भी नहीं बनेगा। फिर क्या बता रहे चौथे लाइन में? न इक्त्वा पठित्वा गत्वा, इसमें स्मृत्वा, स्मरण करके, इक्त्वा प्रत्यय लगता है ना, अहम गृहम गत्वा भोजनम करिष्यामि, तो कहा अहम इक्त्वा प्रत्यय लगा ना। अब कौन कहेगा? मैंने यहाँ पर क्या बता रहे? इक्त्वा प्रत्यय, कर्ता एक है, भूतकालीन क्रिया और वर्तमानकालीन क्रिया दोनों का संयोजन। मैं पढ़कर घर जाऊंगा, जाऊंगा शब्द एक व्यक्ति के लिए है, पढ़कर एक क्रिया ये हो गई, जाऊंगा एक, दो क्रिया, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक। मैं पढ़कर घर जाऊंगा, पढ़कर क्रिया है, जाऊंगा भी क्रिया है, दोनों क्रियाओं का कर्ता तो एक है ना। वही व्यक्ति अपने लिए बोल रहा है कि मैं भी पढ़ूंगा उसके बाद घर जाऊंगा। अब तुम्हारा तो इस संयोजन बनेगा नहीं, बौद्ध मत में नहीं बनेगा ना। हाँ, इक्त्वा प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो अर्थ समीचीन तो है, क्योंकि व्याकरण में उसका प्रयोग होता है और लोक व्यवहार में व्याकरण के अनुसार हम वाक्य रचना करते हैं और वो समीचीन है। लेकिन तुम्हारे यहाँ सत्य बनेगा ही नहीं,
इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग तुम्हारे वचनावली में, तुमने भी अपने ग्रंथ की रचना करी। तुम बोलते मेरे गुरु कौन है? बुद्ध भगवान है, मैंने बुद्ध भगवान से सीखा है, मैंने बुद्ध भगवान से कुछ अधिगत किया, और उस अधिगत विषय को अभी सुना रहे हो, तो स्मृति पूर्वक तो सुना रहे हो, कैसे बनेगा? तुम अपने विषय को भी प्रतिपादित नहीं कर सकते। मेरे गुरु बुद्ध, जो बुद्ध तुमको गुरु बना रहे हो, तो प्रति समय नष्ट नहीं हो गया, उनका सिद्धांत भी नष्ट हो गया, उनके वचन भी नष्ट हो गए, वो गुरु भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जो बुद्ध पहले दिन थे, पूर्व समय में थे, वो दूसरे समय वो बुद्ध नहीं रहे, तीसरे समय तीसरा बुद्ध हो गया, चौथे से चौथा बुद्ध हो गया। किसको बुद्ध बना रहे हो तुम? किसको गुरु बना रहे हो? गुरु भी नष्ट, शिष्य भी नष्ट, सिद्धांत भी नष्ट, वचन भी नष्ट, वाक्य रचना भी नहीं कर सकती। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोला, जब तक तो मैं बोलने वाला नष्ट हो गया वक्ता, और पहले वाला शब्द भी नष्ट हो गया, वाक्य रचना कैसे होगी? मिलाकर वाक्य रचना होती है ना। मैं बोला, फिर सेकंड समय में क्या बोला, घर शब्द का प्रयोग किया, फिर जाता हूँ बोला। वाक्य रचना भी बौद्ध मत में नहीं बनेगी। वाक्य रचना तो एक अनेक समयवर्ती है ना। अनेक समयवर्ती कोई भी पद तुम्हारी डिक्शनरी में तैयार होता ही नहीं है। ग्रंथ लिख रहे हो तो जो लिखा वो पहले उड़ गया, फिर दूसरा ने लिखा वो भी उड़ गया, अब ग्रंथ रचना कहाँ से हो पाएगी? खत्म हो गया। हिंदी पढ़ो इसकी, देखो। क्षण क्षण में पदार्थों को भंगवान, भंगवान मतलब निरन्वय विनाश, समूल नष्ट हो गया। हम तो उत्पाद है, ध्रुव युक्तम सद बोल, ध्रुव सहित है ना, वो ध्रुव को स्वीकार करता ही नहीं है, निरन्वय नाश मानता है। निरन्वय विनाशवान मानने पर उनके पृथकपन की वजह से, पृथक माने बिल्कुल पृथक हो गया, कोई नई वस्तु तैयार हो गई। पृथकपन की वजह से सर्वथा भिन्न होने के कारण कोई मातृघाती नहीं बनेगा। ये तो मातृसद उपलक्षण से है, मतलब हिंसक भाव। माता का घात किसी व्यक्ति ने कर दिया, किसी द्वेषी ने कर दिया, तो ये मातृघाती शब्द का प्रयोग किसी के लिए नहीं कर सकते हैं, माने हिंसक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब और देखो, इसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि तब पुत्रोत्पत्ति के क्षण में ही माता का स्वयं नाश हो गया था। माता शब्द का प्रयोग भी कैसे होगा? अरे जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो जिस माँ ने पुत्र को जन्म दिया था वो माता तो मर गई, अब बेटा कैसे कह गया कि इस व्यक्ति ने मेरी माँ का नाश किया? अरे वो तो तुम्हारा जन्म हुआ जब ही वो स्वभाव से नाश, स्वभावतः प्रलय, पहले पढ़ा था ना, कोई किसी को मारता नहीं है, वो तो प्रलय माने स्वभाव से वस्तु नष्ट होती रहती है। जब स्वभाव से माता का नाश हो गया तो ये व्यक्ति मेरी माँ को मारने वाला कैसे बोलोगे? और पुत्र की उत्पत्ति के क्षण में ही माता का स्वयं नाश हो जाता है, उत्तर क्षण में पुत्र का ही प्रलय हो गया। पुत्र का ही प्रलय, माता का ही प्रलय। ना माता शब्द का प्रयोग होगा, माता शब्द का प्रयोग तब होगा जब पुत्र की मौजूदगी हो। जब पुत्र की मौजूदगी भी नहीं, माता की मौजूदगी भी नहीं, दोनों की मौजूदगी ही नहीं है, अब किसी सेकंड व्यक्ति के लिए हम कैसे उस पर कुछ लांछन लगा सकते तो कि इसने माता का घात किया? बता रहे माता का स्वयं नाश हो गया, उत्तर क्षण में पुत्र का ही प्रलय हो गया, और अपुत्र का उत्पाद हो, जो पुत्र नहीं है उस अपुत्र का उत्पाद हो। अपुत्र चलता रहेगा। पुत्र दिख रहा है लेकिन वो बोलता है कि वो पुत्र नहीं है, अपुत्र, दूसरा पुत्र तैयार हुआ, तीसरा अपुत्र तैयार हुआ, चौथा अपुत्र तैयार हुआ। निगेटिव बोलता है ना, तो इसकी डिक्शनरी में नास्ति शब्द है, अस्ति शब्द ही नहीं है। ये उत्तर क्षण में पुत्र का प्रलय हो गया और अपुत्र का उत्पाद भी किसका हुआ? अपुत्र का। ना कोई किसी की कुल स्त्री अथवा स्वपति बन सकता है, ये पढ़ चुके ना अपन, क्योंकि उसके विवाहित पति का उसी क्षण विनाश हो गया। लो फेरा ही पड़ रहा था, फेरा पढ़ते 7 फेरा में जाने कितनी बार मर गया वो तो, फेरा डालते और अन्य अविवाहित का उत्पाद होता है, जिससे विवाह नहीं हुआ था उसका तो उत्पाद हुआ। अब किसको पति कहे वो? ना कोई किसी की स्वपत्नी ठहरती है, जब पति नहीं ठहरता तो उसी तरह पत्नी भी नहीं ठहरेगी, नई पत्नी पैदा हो रही है, वो तो
विवाह जिसके साथ हुआ था वो तो वहीं को वहीं ख़त्म हो गई। और दिखता वही है, लेकिन बातों में यथार्थ वो रहा नहीं, यथार्थ वो रहा ही नहीं। हमारे यहाँ क्या बताते हैं, कर्मजन्य पर्याय माने जैसे कि सोने से अंगूठी बनी, घड़ा बना दिया, आपने ग्लास बना दिया, कोई बना दिया, तो आकार परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन पर्याय परिवर्तित हो रही है। स्वर्णत तो मानना ही पड़ेगा ना, मानो वो मान ही नहीं रहा वो तो। ठीक है, हमारा बचपन में जो बाल्यकाल था, अभी हम अपने को बालक नहीं कहेंगे क्योंकि वृद्ध हो चुके हैं। तो जीव तो वही ना, जो पहले बाल्यावस्था में था वही तो आगे युवावस्था में पहुंचा, फिर युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में पहुंचा, वही है ना। ये तो निरन्वय नाश, और वो भी प्रतिक्षण नाश। बालक भी कहेंगे तो कुछ नज़र आ रहा है भाई, दिख रहा है, फिर तो गर्भ में था, फिर बाहर प्रति समय जब नष्ट ही हो रहा है। अब बालकपना किसमें सिद्ध किया जाए? जो हर समय नष्ट हो रहा है उसमें ना बालकपना सिद्ध हो सकता, ना युवावस्था सिद्ध हो सकती, ना वृद्धावस्था सिद्ध होती, क्योंकि सब अनेक समयवर्ती विषय को लेकर प्रतिपादन होता है। बाल्यावस्था को ये कुछ एज बताते ना, इतनी उम्र से लेकर इतनी उम्र तक उसकी बाल्यावस्था है, फिर इसके बाद ये युवावस्था प्रारंभ हुई, इतने उम्र के बाद वृद्धावस्था। कुछ लौकिक विधि भी तो कुछ लगाएंगे भाई, आंखों से अच्छी तरह दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब यह तो वृद्ध कैसे मानेंगे, इसके बाल बिल्कुल काले हैं, कुछ ना कुछ तो लगाते हैं साइकोलॉजी। तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। अन्य अविवाहित का ही उत्पाद होता है। लो, अब घर में जो गृहिणी है वो तो अविवाहित है, क्योंकि वो तो जिसके साथ फेरा पड़ा तो नष्ट हो गई। और फिर क्या होगा, पर स्त्री सेवन का भी प्रसंग आता है, क्योंकि हर समय पर पैदा हो रहा है, पर पति, पर नवीन स्त्री और नवीन पति पैदा होता चला जा रहा है। तो पर स्त्री सेवन, और वो जो स्त्री है, पुरुष है, वो तो पर स्त्री सेवन कर रहा है, और जो स्त्री है वो दूसरे पति का सेवन कर रही। फिर तो मर्यादाएं कुछ भी नहीं बनेंगी। लौकिक मर्यादाएं, धर्म की मर्यादाएं, समस्त मर्यादाओं का समापन हो जाता है। जैन सिद्धांत को ही स्वीकार करना पड़ेगा। उत्पाद व्यय को भी स्वीकार करो और द्रव्य को स्वीकार, और तीनों को एक साथ एक समय में स्वीकार करो। जिस समय उसको अंगूठी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो हार था, हार पर्याय का व्यय हुआ, अंगूठी पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन जिस पहले जो हार था उसमें जो सुवर्णत्व था, उसी सोने को लेकर हमने अंगूठी बनाई है, उसी में से कुछ सोना लिया, तो वही है, वो भी मानना पड़ेगा। और नहीं है वही पर्याय, आकार की अपेक्षा वो नहीं रहा, लेकिन द्रव्य तो वही का वही रहा। तो पता नहीं क्या कर रहा है। तो अब इसी तरह दिए हुए धन आदि का ऋणी आदि के पास से पुनः ग्रहण नहीं बनेगा। ऋण दिया था किसी कर्ज, अब वापस किसके पास लोग, वही बात है, गाय को चराने ले गया था, उसने गायों को रख लिया अपने पास और मालिक को कह दिया, अरे तुम तो बुद्ध को मानने वाले हो, कैसे हम तुम्हारी गाय, वो तो तुम्हारी गाय रही कहाँ, वो तो नष्ट हो गई, तुम भी नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गया, किसकी गाय, किसका मालिक, किसका क्या, कुछ नहीं मेरे पास, जा। अरे इसको कोई दिगंबर साधु मिल गया है लगता है, 5-7 साल से उसको तनख्वाह दी नहीं मालिक ने, मुनि महाराज ने सिखा दिया, तू ऐसे करना, सब तनख्वाह पूरी की पूरी लेकर आता है, अरे मैं मेरी गाय दे दे, तू हार गया मैं तो। ये चीज़ है। उत्तर क्या दे रहे हैं हमारे आचार्य, क्षण में लेने वाले का भी नाश तथा अन्य का भी उत्पाद होता है। अब साक्षी, किसी के साक्षी में हमने कुछ वचन दिया, साक्षी लेख आदि भी कोई स्थिर नहीं रहता। हमने कोई लेख लिखा, अब लेखक भी नष्ट हो गया, और जो लिख रहे थे वो ग्रंथ भी मिट गया, ग्रंथ भी बिल्कुल उड़ गया, खत्म है। अब किसको क्या कहेंगे, बुद्ध की लेखनी से अमुक ग्रंथ तैयार हुआ, तो कहाँ से तैयार हुआ, वो लिखते लिखते तो पहला वाक्य गायब होता चला जा रहा है, कहाँ से होगा, वो तो उसी क्षण ध्वस्त हो जाता है। लिखने वाला लेखक भी नष्ट और जिसको लिखा वो भी नष्ट। अब कैसे बनेंगे, ये इसका कर्ता है, ये इसकी कृति है, अमुक विद्वान ने इस ग्रंथ की रचना करी, ये सेंटेंस भी नहीं बनेगा।
और इससे शास्त्राभ्यास निष्फल ठहरता है। हम क्यों शास्त्राभ्यास करें जब मेरा ज्ञान प्रतिशत नष्ट ही होते चले जा रहा है। अब इक्ता प्रत्यय लगा रहे, इक्ता आधा क तो पढ़ कर जैसे, क्योंकि पूर्व और उत्तर क्रिया का, जब पूर्व और उत्तर क्रिया का एक ही कर्ता होता है तब पूर्व काल की क्रिया को इक्त्वा प्रत्यय के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे रामो भुक्त्वा गतः, राम भोजन करके गया, भुक्त्वा और गतः दोनों क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता कौन है? राम। अब एक पूर्व भूतकालीन हो गया और एक खाकर उसके पहले, जाने के पहले, हाँ उसके बाद जाने की क्रिया हुई। अब ये भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का संयोजन क्षणिक बाद में बनता ही नहीं है, ना भूत ना भविष्य। वर्तमान भी मात्र एक समयवर्ती, और एक समयवर्ती पर्याय इंद्रिय गम होती ही नहीं है। ठग विद्या, एक समयवर्ती पर्याय तो इंद्रिय गोचर होती ही नहीं है। हाँ सूक्ष्म हो गई ना वो तो, इंद्रिय से तो बादर स्थूल पदार्थ गोचर होते हैं। और दोनों भूत और भविष्य की चर्चा और वर्तमान मिला मिलू के कथन कर रहे हैं, उसमें सर्वथा क्षणिक बाद में ये सेंटेंस ही का बनेगा ही नहीं, तैयारी नहीं होगा। लोक व्यवहार में तुम भी इसका प्रयोग करते हो, चाहे बुद्ध हो चाहे शिष्य हो उनके, इन सब वाक्य की रचना करते हो और कहते हो कि क्षणिक बाद, क्षणिक बाद। तुमने राम बोला जब तक भुक्त्वा शब्द गायब हो जाएगा, भुक्त्वा बोला जब तक गतः शब्द गायब हो जाएगा, और राम ही मिट उसी समय मर गया। अब भोजन कौन करेगा? भोजन किसने किया? भोजन जिसने किया वो तो राम खत्म हो चुका था, अब खा करके जाने वाला राम दूसरा तैयार हो गया। यहाँ खाना और जाना इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही राम है, तभी उसकी पहली खाने की क्रिया को करके शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है। खाने की क्रिया को कैसे, किस शब्द के द्वारा व्यक्त किया? भुक्त्वा, खाकर। राम के क्षणभंगुर होने पर राम भी नष्ट हो गया, और दोनों क्रियाओं का कर्ता बनेगा कैसे? वो बनेगा ही नहीं ना। पहले वाले को ठहराओ, खाया, जिसने खाया था वही गया, अभी मौजूदगी उसकी दिखानी पड़ेगी ना। और दोनों अवस्था में उसकी मौजूदगी तुम दिखाई नहीं रहे हो, तो खाया किस दूसरे ने, गया कोई दूसरा, बनेगा ही। और देखो कुल व्यवस्था भी नहीं बनेगी, जाति व्यवस्था भी नहीं बनेगी। कोई बोलता है मैं सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ, क्षत्रिय में हुआ, मैं क्षत्रिय वंशी हूँ, मैं खंडेलवाल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, इत्यादि जो भी परिचय अपना देते हैं, मैं अग्रवाल हूँ। तो जाति, माता की कुल परंपरा को जाति कहते हैं, और पिता की कुल परंपरा को वंश कहते हैं, कुल कहते हैं, कुल। अब कुल और जाति की व्यवस्था जो है वो लोक व्यवहार में भी मान्यता उसको देते हैं, सभी मत वाले उसको मान्यता देते हैं, पर तुम्हारे क्षणिक बाद में कुल व्यवस्था कैसे बनेगी? कुल में जो बच्चा पैदा हुआ तो नष्ट हो गया था, अब कोई दूसरा पैदा हुआ वो तो सेकंड रहा, कैसे कहेगा हम उस कुल में पैदा हुए? कुल का जो जब तारतम्य मानोगे, वही है तारतम्य मानोगे, तब तो कहेगा कि मेरा कुल ये है, मेरे पिता भी उसी कुल के थे, पुत्र भी उसी कुल में हुआ, पुत्र का पुत्र भी उसी कुल का, एक खानदान, एक वंश परंपरा। वंश परंपरा चलती ही नहीं है नस्वर में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 99 नाश। सूर्यवंश आदि जिस कुल में किसी क्षत्रिय का जन्म हुआ, उस कुल का 99 विनाश हो जाने से उस जन्म में उसका कोई कुल रहा नहीं, न रहा, किसको, वो नाम भी नष्ट, वो कुल भी नष्ट। तब उसके लिए कुल व्यवहार कैसे बन सकता है? क्षत्रिय आदि कोई जाति भी उस जाति के व्यक्तियों के बिना असंभव है। वो व्यक्ति मर गया, अब किसको क्षत्रिय ठहराएंगे? क्षत्रिय शब्द तो विशेषण हो गया उस व्यक्ति का, और व्यक्ति नष्ट हो गया, अब ये क्षत्रिय कहेंगे किसके लिए? बन ही नहीं सकता। अनेक व्यक्तियों में से अतद वृत्ति के ग्राहक एक चित्त का असंभव होने से अन्यापो लक्षणा, अन्य से अभारूप अक्षत्रिय व्यावृत्ति, वो क्षत्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। अक्षत्रिय अक्षत्रिय अक्षत्रिय, नेति नेति नेति,
नए समास का ही प्रयोग करता है। अरे कोई है भाई, घड़ा कहीं ना कहीं तो दुनिया में है, लेकिन कमरे में नहीं है, हमारे कक्ष में नहीं है। तो कोई पूछता है घड़ा, और हम कहीं घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है। अरे यहाँ नहीं है, पर घड़ा शब्द का प्रयोग हमने किया तो घड़ा नाम की वस्तु कहीं ना कहीं मौजूद तो है। कैसे बनेगा? मात्र व्यावृत्ति को स्वीकार करो। विपक्षात व्यावृत्ति तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन पक्ष और सपक्ष को स्वीकार न करे तो व्यावृत्ति किससे होगी भाई? मैं मनुष्य हूँ तो व्यावृत्ति क्या हुई? हम तिर्यंश नहीं है, नारकी नहीं है, देव नहीं है। पर मात्र व्यावृत्ति, पहले तो है भाव, सद्भाव को स्वीकार करो। ये आम है, इसको स्वीकार करो। फिर हम कहेंगे आम है, केला नहीं है, नींबू नहीं है, नारंगी नहीं है, अन्य नहीं है। नहीं, अस्थि के बिना नास्ति हो ही नहीं सकता। नास्ति के बिना अस्थि नहीं, अस्थि के बिना नास्ति नहीं। दोनों को एक साथ स्वीकार करना पड़ेगा और दोनों ही वस्तु का स्वरूप है ये चीज। अतद, अतद व्यावृत्ति। अ माने नहीं, तद माने वह। तद शब्द सर्वनाम है ना। तद शब्द माने किसी वस्तु विशेष की चर्चा चल रही, तद के द्वारा। अब फिर हम करें तद न, वह नहीं है। वह, किसी ने कुछ पूछा वो व्यक्ति है क्या? मैंने कहा ना, वो यहाँ, वो तो यहाँ नहीं है। अरे वह शब्द का प्रयोग किया तो किसी न किसी अस्तित्व के लिए ही कहा गया है। जैसे राम, किसी का नाम है राम, और वो राम नाम का व्यक्ति मंदिर में था, मंदिर में है, और अपने कक्ष में नहीं है, यहाँ नहीं है। तो हम कहते यहाँ तो नहीं है, राम का अस्तित्व यहाँ नहीं है, कक्ष में नहीं है, पर मंदिर में तो है ना। सर्वथा अतत कैसे बन जाएगा? सर्वथा अतत नहीं बनेगा। ये बता रहे हैं अनेक व्यक्तियों में से, अनेक व्यक्ति हैं, अतत व्यावृत्ति, व्यक्ति अनेक हैं। राम, श्याम, मोहन, सुशील, 4 व्यक्ति हैं। राम को कह रहे हैं ये सुरेश नहीं है, ये मोहन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ऐसा आता है ग्रंथ में, न्याय ग्रंथों में। बुद्ध भगवान से पूछा गया, शिष्य ने पूछा, भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा आखिर है क्या चीज़? अरे देखो दुनिया में जो चीज़ दिख रही है ना, ये मकान, दुकान, पुत्र, पत्र, धन, वैभव, ये सब, ये आत्मा धन वैभव स्वरूप भी नहीं है। आत्मा पुत्र, पौत्र आदि सब विकल्पों से रहित है। भोजन, वाहन, मकान, दुकान, ये सब नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं होने के बाद जो शेष रहता है वो आत्मा। शेष क्या रहा? नहीं है, नहीं है सोचो, बस यही सोचना आत्मा का स्वरूप है। नहीं है, नहीं है, जो जो तुझे इंद्रियगम हो रहा है उसको हटाते चले जाओ, हटाते चलाओ। मैंने व्यावृत्ति, 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 व्यावृत्ति मात्र से आत्मा का स्वरूप हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। मात्र उपेक्षा को स्वीकार कर रहा है ना, मैंने उपेक्षा। अरे उपेक्षा करें तो उपेक्षा करी, मतलब हटाया किस चीज़ को? इंद्रिय विषय भोगों में जो आसक्ति थी उसको हटाया, पर मिला क्या उसको? तो मानो संसार पर्याय मिटी तो मोक्ष पर्याय मिली तो सही, कि समूल नाश हो गया। कैसी कैसी बातें करता है ये, तो ये उदासीनता मात्र मानता है। मैंने बता नहीं पाते ना आत्मा का स्वरूप क्या है, इंद्रियगम है ही नहीं। और बुद्ध भगवान तो संसारी है, तो केवल ज्ञान तो इनको हुआ नहीं था जिनको ये बुद्ध ठहराते हैं। अब हमारे शास्त्र नाम में बुद्ध पता है, केवली को बुद्ध बताया है। ये बौद्ध मत वाले जिन बुद्ध को समकालीन थे, दोनों भगवान महावीर और बुद्ध समकालीन थे। अब बुद्ध को बहुत दुख हुआ कि देखो सब इन्हीं की तरफ दौड़ रहे हैं, मेरा अनुयायी कोई बन ही नहीं रहा, तो उसने झूठा ढोंग रच दिया कि हम भी तो बुद्ध हैं। अरे देखो मुझके भी सब लोग सब झलक रहा है। नकली तांत्रिक विद्या से सबको आकर्षित किया और अपना शिष्य बना लिया। ये चीज़ है। इस श्लोक का पूरा अर्थ हो गया ना। आगे 17 नंबर आगे और एक पढ़ेंगे और हम तो। न शास्त्र शिष्यादि विधि व्यवस्था विकल्प बुद्धिर वितताखिला चेत अतत्व तत्वादि विकल्प मोहे निमज्जताम वीत विकल्प धीका। वितता किला चेत।
अतत्त्वतत्त्वादि विकल्प मोहे निमज्जताम वीत विकल्पधिका। उसी को और ले रहे हैं उदाहरण पर। शास्त्री माने शास्ता, गुरु, पढ़ाने वाले, गुरु, अध्यापक। जो अध्यापक है उनको शास्ता कहते हैं ना। मूल शब्द है शास्त्री। जब प्रथमावती एक वचन में रूप चलाएंगे तो शास्ता हो जाएगा। शास्त्री माने पढ़ाने वाला, और जो पढ़ता है वो शिष्य। ये पढ़ाने वाले गुरु है, ये शिष्य है, ये संबंध भी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा भाई? पढ़ रहे हो तो शास्ता किसे कहेंगे? जो हमें वस्तु के स्वरूप का बोध कराता है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? हमको गुरुजी ने बताया था। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? बताया था। तत्व दर्शन कराया, तत्व दर्शन करके शिष्य का उपकार किया। तत्व दर्शन पर अनुग्रह, तत्व प्रतिपादन, प्रतिपादन भी किया ना बोल करके। तत्व प्रतिपादन की इच्छा, तत्व प्रतिपादन, इन सब कालों में रहने वाले किसी एक शास्त्रा को स्वीकार करना पड़ेगा। गुरु, गुरु के द्वारा कार्य क्या हुआ? तत्व दर्शन, पर का अनुग्रह, तत्व प्रतिपादन की इच्छा, फिर तत्व प्रतिपादन। 4 पॉइंट लिया ना। अब चारों में काल भेद तो पड़ेगा। काल भेद पड़ रहा है ना। पहले आपने एक चित्र दिखाया कि आज मैं जो चित्र दिखा रहा हूँ, एक मुनि महाराज का कोई चित्र दिखाया। चित्र में आप जिनको देख रहे हो आज उन्हीं के विषय में मैं कुछ बताऊंगा। मैंने आज तपस सम्राट सरमणि साहब महाराज का एक चित्र यहाँ बना के रख दिया, और उनको उनके विषय में तत्व माने उनका ही चित्रण करूँगा। दर्शन कराया, क्यों बताया? दूसरे के उनको परिचय देना, उनको अनुग्रह करना है। क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र भी उस पाठक के लिए कल्याणकारी बनता है। अनुग्रह की भावना से शिष्य का अनुग्रह करने की भावना हुई, फिर प्रतिपादन चालू किया, परिचय देना चालू कर दिया। परिचय देने की इच्छा हुई पहले तो, फिर प्रतिपादन चालू किया। बोलने की इच्छा हुई वक्ता की, तब तो बोलेगा। इन सब कालों में रहने वाले किसी एक शासक का अस्तित्व नहीं बनता। हाँ, और ना ऐसे किसी एक शिष्य का अस्तित्व रहा। भाई पूछना चाहता था शिष्य, वो शिष्य भी बदलता चला जा रहा है। पहले जिस शिष्य ने प्रश्न किया था वो प्रश्न करता शिष्य तो अभाव हो गया, और जिसने प्रश्न नहीं किया था वो वहाँ बैठ गया। फिर जब तक वो बोलना चालू किए बताना, तब तक वो शिष्य दूसरा नया शिष्य बनता जा रहा है, और नए नए गुरु बनते चले जा रहे हैं। क्या हो रहा है? लिंक बन ही नहीं रहा। विषय प्रतिपादन क्या होगा? हाँ, बता रहे ना, शिष्य का अस्तित्व घटित नहीं होता। क्यों? शासन, श्रवण, उपदेश सुनने की इच्छा, उपदेश सुनने की इच्छा से शिष्य आया, फिर उस श्रवण किया। शासन माने जिन धर्म जो भी है विषय, उसका श्रवण, ग्रहण, धारण, फिर अभ्यास करना। काल भेद पूर्वक है ना। सुनने की इच्छा पूर्वक चला, श्रवण किया, श्रवण करके उसका एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। जो जाना था उसको बुद्धि में बनाए रखा दीर्घकालीन तक धारणा के द्वारा। फिर जो धारणा में थी उसको बार बार रट रहा है कि भूल ना जाऊं, अभ्यास भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें शिष्य के विशेषण हैं। इन सभी विशेषणों से जो सहित है उसे हम शिष्य कहते हैं। अब ये सारे विशेषण उसमें घटित हो ही नहीं रहे। किसको तुम शिष्य बता रहे हो? जो सुनता है, समझता है, गुरु की बात मानता है और फिर पढ़ाए हुए का अभ्यास करता है, वही तो शिष्य बना। ये सारे विशेषण उस शिष्य में कैसे बनेंगे? बनेगा ही नहीं। वो शिक्षित हुआ ही नहीं। जिसको शिक्षित करना चाह रहे थे वो सारा शिष्य नया पैदा होता चले जा रहा, बनेगा ही नहीं। ना गुरु ना शिष्य संबंध भी नहीं बनेगा। अब क्या बता रहे? इसलिए बुद्ध, उसका दूसरा नाम है सुगत। जो शास्त्रा माना, तुमने जिसको गुरु माना है, जिसको गुरु माना था, जो बुद्ध भगवान मौजूद थे, वो तो प्रतिक्षण नष्ट होते गए। अब कितने बुद्ध तुम्हारे हो गए? असंख्य अनंत हो जाएंगे, फिर तो गिनती नहीं रहेगी। एक गुरु ने माना कि ये अमुक गुरु जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा था वही गुरु। अरे ग्रंथ लिखने वाला दूसरा, जब तक लिख रहा है जब तक ग्रंथ ही नष्ट होता चला जा रहा है, नया तैयार हो रहा है। उनके शिष्यों की जो व्यवस्था की गई वह स्थिर नहीं रही। बुद्ध भगवान के इतने शिष्य तैयार हुए उनके जीवन काल में। अरे कहाँ से तैयार हुए?
प्रतिक्षण तो नष्ट होते चले जा रहे हैं। शिष्यों की जो व्यवस्था बताई गई है तुम्हारे ग्रंथ में कि इन शिष्यों ने उनसे अध्ययन किया, वह विषय भी स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरह आदि शब्द से स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र, पौत्र, पितामह आदि कोई भी विधि व्यवस्था नहीं बैठ सकती। सब लोक व्यवहार लुप्त हो जाता है, मिथ्या ठहरता है, पर लोक व्यवहार सर्वथा मिथ्या नहीं है। जैन दर्शन में लोक व्यवहार को कर्मोपाधि सापेक्ष न्याय से स्वीकार किया है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से ये कर्मजन्य पर्यायों को गौण पक्ष में डाला है, उसको भी सर्वथा निरन्वय नाश नहीं बता रहे हैं। अच्छा ज़्यादा है क्या? चलो सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है।